नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले वाली कक्षा में हमने पढ़ा था प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों के बारे में। उनमें पुरातात्विक स्रोतों के बारे में हम विस्तृत विवरण पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोतों के बारे में। साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 धार्मिक साहित्य और नंबर 2 लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण व ब्राह्मणोत्तर साहित्य को शामिल किया जाता है। ब्राह्मण साहित्य में वेद, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, स्मृति ग्रंथ इत्यादि को शामिल किया जाता है, जबकि ब्राह्मणोत्तर साहित्य में बौद्ध व जैन साहित्य की रचनाओं को शामिल किया जाता है। नंबर 2 लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में जो भी ऐतिहासिक ग्रंथ हैं हमारे, जो भी महापुरुषों की जीवनियाँ हैं और साहित्यिक रचनाएं हैं, इन सबको शामिल किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं इनका विस्तृत विवरण। ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मणों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ब्राह्मणों का सबसे प्रमुख ग्रंथ क्या है? वेद। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद नंबर 1, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद, नंबर 4 अथर्ववेद। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है और ये वेद श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इन्हें वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति भी कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे नवीन वेद अथर्ववेद है। वेदों का विस्तृत विवरण हम वैदिक काल के अंतर्गत पढ़ेंगे। वेदों के बाद आता है ब्राह्मण। वेदों की सरल व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना गद्य में की गई। ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ, अतः यज्ञों के विषय का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वेद जहाँ स्तुति प्रधान है, वहीं ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रधान है। ब्राह्मणों के बाद आता है आरण्यक। जैसा कि आरण्यक के अर्थ से ही स्पष्ट हो रहा है, जंगल में। अतः जो मंत्रों का गूढ़ एवं रहस्यवादी अर्थ बताते हैं और जिनका पाठ एकांत वन में किया जाता है या जंगल में पढ़ा जाता है, उन्हें क्या कहा गया है? आरण्यक कहा गया है। आरण्यक के बाद आता है उपनिषद। उपनिषद दो शब्दों से मिलकर बना है उप और निषद। उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना। अतः उपनिषद वह विद्या है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। इसमें पराविद्या, ब्रह्म विद्या का ज्ञान हमें मिलता है। इसमें आत्मा, परमात्मा, जन्म, पुनर्जन्म, मोक्ष इत्यादि विषयों पर बारे में हमें जानकारी उपनिषदों से प्राप्त होती है। उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है, जिनमें से 12 उपनिषद सर्वाधिक प्रामाणिक माने जाते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब आते हैं उपनिषद के बाद वेदांग। वेदांग 6 हैं। ये हमें वेदों के अर्थ को सरलता से समझने तथा वैदिक कर्म कांडों के प्रतिपादन में सहायतार्थ इन वेदांग नामक साहित्य की रचना की गई है। वेदांग जो है गद्य में सूत्र रूप में लिखे गए हैं। 6 वेदांग हैं: शिक्षा, कल्प,
व्याकरण, निरुक्त, छंद और छठा है ज्योतिष। तो ये हमारे वेदांग हैं। ये हमें वेदों को सरलता से समझने के लिए लिखे गए हैं। इसके बाद आता है महाकाव्य। महाकाव्य में मुख्यतः महाभारत और रामायण, इनको प्रमुख माना जाता है। महाभारत जो कि इसकी रचना वेद व्यास जी के द्वारा की गई थी, इसमें कुल 18 पर्व हैं। पहले इसमें 88 श्लोक थे, तब इसका नाम था जय संहिता। फिर इसमें 24,000 श्लोक हुए तो इसका नाम पड़ा भारत। और जब इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए तो इसे कहा गया महाभारत या सप्त सहस्त्री संहिता इसे कहा जाता है। महाभारत को पंचम वेद भी कहा गया है। रामायण दूसरा महाकाव्य है, इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसमें 24,000 श्लोक हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। महाभारत व रामायण का अंतिम रूप से संकलन गुप्त काल में माना जाता है। रामायण में 7 कांड हैं। नंबर 1 बाल कांड, नंबर 2 अयोध्या कांड, नंबर 3 अरण्यक कांड, नंबर 4 किष्किंधा कांड, नंबर 5 सुंदर कांड, नंबर 6 लंका कांड और नंबर 7 है उत्तर कांड। इसके बाद आते हैं पुराण। पुराणों का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान होता है। इनसे हमें शासकों की वंशावलियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पुराणों की संख्या 18 है। अब आते हैं ब्राह्मणेतर साहित्य, जिसमें बौद्ध साहित्य है, जिसमें त्रिपिटक सर्वप्रमुख है, सुत्त पिटक, विनय पिटक व अभिधम पिटक। इनकी रचना पाली भाषा में की गई है। इनके अलावा भी अनेक ग्रंथ हैं, जैसे मिलिंद पन्हो, दीपवंश, महावंश, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद। ये सारी बौद्धिक रचनाएं हैं, बौद्ध साहित्य की रचनाएं हैं। इसके बाद आता है जैन साहित्य। जैन साहित्य में आगम सर्वप्रमुख है। आगम के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र आदियों को शामिल किया जाता है। इनमें 12 अंग सबसे महत्वपूर्ण हैं। जैन ग्रंथों की रचना मुख्यतः प्राकृत भाषा में की गई है। जैन साहित्य में परिशिष्ट पर्व महत्वपूर्ण है। इनके अलावा उद्योतन सूरी के द्वारा रचित कुवलय माला भी जैन साहित्य की प्रमुख रचनाओं में शामिल है। इसके बाद आता है लौकिक साहित्य। इसमें कालिदास का नाम सर्वप्रमुख है। भास, इनका भी नाम महत्वपूर्ण है। इन्होंने अनेक नाटक लिखे, जिनमें स्वपन वासवदत्ता महत्वपूर्ण नाटक है। मृच्छकटिकम ये शूद्रक की रचना है। तो जो भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रचनाएं हैं वो सब लौकिक साहित्य में शामिल की जाती है। जैसे कि कल्हण की रास तरंगिणी है। तो ये सब हमारे
साहित्यिक स्रोत हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।